नमस्कार, एमजी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आइए चलते हैं खबरों की ओर। महंगाई भत्ता और 7वें वेतनमान पर गृह भाड़ा सहित भत्ता की मांग को लेकर प्रदेश भर में कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन हड़ताल पर हैं। धमतरी जिले के सभी 4 ब्लॉकों में अधिकारी कर्मचारी 5 दिवसीय हड़ताल कर रहे हैं। वहीं इस आंदोलन को 28 संगठनों ने समर्थन दिया है, जिसकी वजह से विभागीय कार्यालय अब सूना पड़ गया है। वहीं इससे सरकारी कामकाज भी प्रभावित हो रहा है। दरअसल कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन राज्य सरकार से लगातार यह मांग कर रहे हैं कि उन्हें केंद्र सरकार की तरह महंगाई भत्ता दिया जाए। वहीं 7वें वेतनमान की अनुशंसाओं के अनुरूप गृह भाड़ा और भत्ता दिया जाए, लेकिन सरकार की ओर से इस पर पहल नहीं की जा रही है, जिसको लेकर कर्मचारियों और अधिकारियों में नाराजगी देखी जा रही है। फेडरेशन के अध्यक्ष मुकेश पांडे ने बताया कि वे लंबे समय से इस मांग को लेकर चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। जिले के सभी ब्लॉकों नगरी, मगरलोड, कुरूद और धमतरी में अधिकारी कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। शहर के गांधी चौक में कर्मचारी और अधिकारी बड़ी संख्या में धरना पर बैठे हैं। आंदोलनरत कर्मचारी और अधिकारी आने वाले 29 जुलाई को बड़ा आंदोलन करने जा रही है। इसके तहत जिले भर से कर्मचारी व अधिकारी इकट्ठा होंगे। वहीं रैली निकालकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगे। जिले में हड़ताल का खासा असर देखा जा रहा है। सरकारी दफ्तरों की कुर्सियां खाली पड़ी हैं। वहीं सरकारी कामकाज ठप हो गया है। लोगों को अपने कामों के लिए भटकना पड़ रहा है। हालांकि फेडरेशन ने अनिवार्य सेवाओं को आंदोलन से छूट दिया है। मसलन नगरीय निकाय क्षेत्र, स्वास्थ्य सेवा, जल संसाधन सेवा को ही छूट दिया है, ताकि आम जरूरतों के लिए लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। बहरहाल जिला प्रशासन ने हड़ताल को देखते हुए आवश्यक कार्यों के लिए संविदा कर्मचारियों और डेली वेजेस कर्मचारियों से काम लेने की बात कही है। सादर आमंत्रित करता हूं, अपने उद्योग से, अपने वाणी से हम सबको जोश से भर देते हैं। ये निवेदन किया कि आप लोग आपस की लड़ाई जो लड़ रहे हो अच्छी बात है, और जिस दिन हमारी लड़ाई जब विधानसभा में पहुंच जाएगी, विधानसभा भवन में, तब क्या स्थिति होगी भूपेश सरकार, आप बताइए। बड़े सम्मान और बड़े सद्भावना के साथ हम लोगों ने आपको 15 साल के बाद, भाजपा सरकार के बाद, आपको बहुत आशा और उम्मीद के साथ बैठाए हैं कि आप छत्तीसगढ़िया हो, ताकि हमारी आवाज छत्तीसगढ़ के आदमी छत्तीसगढ़ की भाषा को समझता है। पर मुझको नहीं लगता, क्योंकि इंदिरा गांधी कहाँ के रहने वाला आप सभी जानते हैं, विदेश का है, तो शायद लगता है उसका खून उनके में दौड़ रहा होगा, भूपेश बघेल का, तो शायद वो छत्तीसगढ़ को नहीं पहचाना। ऊपर जहां ईरान और फॉरेन का रहने वाली है, शायद उनका खून उसमें है, इसलिए वो उधर की भाषा बोल रहा है। वो अपनी छत्तीसगढ़ की बात जो है वो तो पूरा नहीं कर रहा है, अपनी सरकार को तो चला नहीं रहा है। वो राजस्थान और महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, बिहार की बात करता है, वो वहां का चुनाव संचालक बन के जाता है कि मैं छत्तीसगढ़ को, आप जाग देखिए कि मैं गोबर खरीद रहा हूं, अभी आने वाला अगस्त में मलमूत्र खरीदने वाला हूं, ये प्रोजेक्ट जो है मैं पूरे भारत में लागू करूंगा। अरे जितना आप गोबर खरीद रहे हैं उससे ज्यादा तो चोरी करके आप लोग खा रहे हैं, उनके जेब में जा रहा है गोबर का पैसा। ऐसे हमारे सरकार बैठे हैं। महंगाई भत्ता की बात जब हम लोग, रही बात, वो तो आगे ही कर देगा, निश्चित रूप से महंगाई भत्ता वो देना होगा, देना पड़ेगा। मैं एक चीज आप लोगों से कहना चाहूंगा मित्रों, कि हम अपनी मांग को लेकर, अभी हम लोग अपनी मांग को लेकर हम लोग लंबे समय से हड़ताल पे चल रहे हैं। शायद मेरा एक विचार है, मैं जिस ढंग से मेरी बात हुई है भूपेश सरकार से, आज सोमवार है, भोलेनाथ जी का सावन सोमवारी का दूसरा दिन है, मैंने उनसे निवेदन किया था, आदरणीय भूपेश सरकार जी, सावन की दूसरा सप्ताह है और आपने कहा तो मैं निश्चित रूप से सुबह 4 बजे जल चढ़ाया हूँ। बहुत अच्छा आपके उद्योग भविष्य के लिए। कल मंगलवार है, और जब कल मंगलवार है तो हनुमान जी का वार रहेगा। फिर आप मत कहना फेडरेशन के कर्मचारी जो हड़ताल में, छत्तीसगढ़ के जो अभी पूरे छत्तीसगढ़ में जो हड़ताल हो रहा है, कल गदा चलेगा, और जब कल गदा चलेगा तो पता नहीं आप कहां रहोगे, आपका टी-शर्ट कहां रहेगा, आपके 71 विधायक कहां रहेगा, वो आप जानो, क्योंकि हनुमान जी का गदा रुकने वाला नहीं है। मैंने अपना पत्र उनको दे चुका हूं, जिस ढंग से मेरे उनकी बात हुई है। मैं अभी
जो बात आप लोगों को रखा है, आप शायद समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं उस बेईमान और चोर जो बैठे ना, उनको जगाना चाहता हूं कि आप लोग जाग जाओ, क्योंकि कर्मचारी अधिकारी जो भी आपकी योजना चलता है, उस योजना को पूरा करने वाला हम ही कर्मचारी अधिकारी हैं। कोई आईएएस अफसर नहीं जाता। आईएएस अफसर गोबर बीनने नहीं जाएगा, गोबर खरीदने नहीं जाएगा, गोबर बेचने नहीं जाएगा। आपका जो भी योजना है सरकार का, वो उस योजना को जन जन तक पहुंचाने का, एक अगर अंतिम छोर में व्यक्ति है उनको तक पहुंचाने का हम अधिकारी कर्मचारी कर रहे हैं, और हम ही को आप लोग भूख मार रहे हो। मैं कहता हूं यदि आपको महंगाई भत्ता नहीं देना है तो मत दीजिए। मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं तमाम पदाधिकारी और उपस्थित सभी हमारे सम्मानित जो धरना बैठे हैं सभी अधिकारी कर्मचारी से, कि आपको अगर महंगाई भत्ता नहीं देना है तो आप पेपर में कल समाचार में लिख दीजिए कि मैं कर्मचारियों को महंगाई भत्ता गृह भाड़ा नहीं देना चाहता हूं, तो कल हम अपनी हड़ताल वापस ले लेंगे। पर इस बात पर हम एक शर्त जरूर रहेगा कि अपना जो वेतन है उसको आप लोग बढ़ा सकते हो। क्या करते हो आप लोग बताइए, विधायक और सांसद? वैसे ये लोग कमीशन खा जी रहे हैं, वैसे कमीशन ले रहे हैं हम विधायक और सांसद। पूरे आज राजनीति जो है, चाहे भाजपा का हो कांग्रेस का हो, पूरा हमारे छत्तीसगढ़ को खोखला बना दिया। मैं कहता हूं साथियों, यदि हमें अधिकार दे दे कर्मचारी अधिकारी को कहीं पर अगर चुनाव प्रचार करने का, यही कहीं चुनाव लड़ने का, तो हम दिखा देंगे कि कर्मचारी अधिकारी सरकार कैसा चलता है। माननीय हरीश सिन्हा जी को सादर आमंत्रित करता हूं। छत्तीसगढ़ प्रदेश संयुक्त शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष हैं। भारत माता की, कर्मचारी एकता जिंदाबाद। पूरी ऊंची आवाज में एक स्वर में आप सब लोग नारे लगाएंगे, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी अधिकारी एकता जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो, हमारी मांगे, कर्मचारी भाई भाई लेके रहेंगे पाई पाई। साथियों, हो गया जिसके लिए हमको फिर से सड़क की लड़ाई में मैदान में आना पड़ रहा है। आज आप विस्मरण करिए, आपके पूरे कर्मचारी काल में जब से आपने नौकरी शुरू की है, किसी को रिटायरमेंट का एज हो गया है, कई रिटायरमेंट हो गए हैं और कई शुरुआत किए हैं, कि हमको महंगाई भत्ता के लिए रोड की लड़ाई में, सड़क की लड़ाई में आना पड़ रहा है। यह शर्म की बात है। यह पहली बार है। एक तरफ इतिहास बदल रहा है कि हमारे महिला आदिवासी राष्ट्रपति बन रही है, प्रथम आजादी के अमृत महोत्सव पर, और दूसरी तरफ हमारा इतिहास धूमिल होता जा रहा है। छत्तीसगढ़ के इतिहास के लिए एक सर्वनाक दिन है जब अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन को अपने वाजिब मांग, अपने अधिकारों के लिए, अपने हक के लिए, जो एक कर्मचारी का वाजिब हक है, महंगाई भत्ता के लिए हमको रोड पे आना पड़ रहा है, सड़क की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। आज ये अधिकारी कर्मचारी जिनको अपने कार्यालयों में होना चाहिए, अपने ड्यूटी में होना चाहिए, उनसे ये सरकार बहरी हो गई है, गूंगी हो गई है। इसके पहले जितने भी पदाधिकारी हैं जो इन सब पर बोले हैं, देखिए सरकार आती जाती रहती है, हमको सरकार का सम्मान करने भी आता है। 4 महीना पहले जब हमको पता चला कि ये सरकार पेंशन के पक्षधर है, तो हमने उनको फूलों से लाद दिया। लेकिन हम ऐसे अधिकारी कर्मचारी हैं जो हमको पता है अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो हम उनको वापस रोड पर भी ला सकते हैं। छत्तीसगढ़ शिक्षक संघ आदम प्रसाद साहू जी, मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूं। आइए। सरकार है आज हमारे साथ दोगलापन की नीति अपना रही। ये आप सब अवगत हैं कि एक तरफ आईएएस, आईपीएस जो सिविल सेवा के अधिकारी हैं, जिनको हमारे छत्तीसगढ़ के खजाने से
34% डीए दिया जा रहा है हमारे ही खजाने से, और अपने ही कर्मचारी जिनके दम पर सरकार चलती है, जिनके दम पर उनका जो प्रोग्राम है उसका क्रियान्वयन होता है, उनके साथ छल किया जा रहा है, कपट किया जा रहा है और दोगलेपन की नीति अपनाई जा रही है। इसके लिए हम सब जो संघर्ष का रास्ता अपनाए हैं वो हमारी मजबूरी थी, क्योंकि ये हमारी वाजिब मांग है, जायज मांग है, जिसको मांगने की जरूरत नहीं होना था। उसके बाद भी हमको आज 12% डीए, जो कि एक एक कर्मचारी को 5,000 से लेकर 15,000 तक हम नुकसान उठा रहे हैं, जिसकी भरपाई करने के लिए हम आज यहाँ पर 5 दिवसीय सामूहिक अवकाश के रूप में उपस्थित हुए हैं। चिकित्सा संघ से है जिला धमतरी, आइए। साल में, 2 साल में, 1.5 साल में इस तरह के आंदोलन हमें बार बार क्यों करना पड़ रहा है? इसका कारण क्या है? सत्ता में बैठे जो सत्ताधीश होते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, एक नागनाथ है तो दूसरा सापनाथ है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। अगर आप सरकारों के बीच अंतर महसूस करते हैं तो आपकी गलतफहमी है। हम तो जब से छत्तीसगढ़ राज्य बने तब से आंदोलन करते हुए कर्मचारी संगठनों को देखते रहे, चाहे वो डीए के लिए हो, चाहे वेतनमान के लिए हो, चाहे वेतन विसंगति के लिए हो। हम बार बार आंदोलन करने की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ एक मुद्दे को लेकर आंदोलन करना चाहिए कि अखिल भारतीय सेवाओं के जितने भी अधिकारी जो राज्य शासन को अपनी सेवाएं देते हैं, उनको राज्य में लागू वेतन भत्ते दिया जाए। हमारी एक मांग होनी चाहिए। जिस दिन ये लागू हो गया, कोई भी कर्मचारी संगठन, कोई किसान, चाहे कोई अनियमित कर्मचारी हो, चाहे नियमित कर्मचारी हो, वो आपको कभी हड़ताल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें एक बार इस मांग को लेकर हड़ताल करनी चाहिए भविष्य में, और हमारे एजेंडे में ये बिंदु शामिल भी होनी चाहिए। ये सरकार का, जब से ये सरकार आई है, कोरोना आया, कोरोना के बहाना बनाए गए कि हमारी आर्थिक गतिविधियां ठप है, हमारी आमदनी कम है, हम भत्ते नहीं दे सकते, डीए नहीं दे सकते, और कर्मचारियों से उल्टा उनको वेतन के दान के रूप में मांगा गया। हमने सभी लोगों ने अपने एक एक दिन का वेतन 2-2 बार हम लोगों ने दान भी किया। लेकिन इस सरकार की रवैया को देखते हुए हमें नहीं लगता कि अपनी अड़िया रवैया को छोड़ेगा। ये कर्मचारियों के प्रति कभी नरम रवैया नहीं अपना रहा है। जैसी सरकार में आए, साल भर के अंदर इन्होंने क्या किया? परीक्षा अवधि जो 2 साल का होता था सीधी भर्ती में, उसको कितने कर दिए? 3 साल। ठीक है, 3 साल आपने कर दिए, उसमें आएंगा ये लगा दिए कि हम 3 साल तक इनको स्टाइपेंड देंगे, और वो भी 70% पहले साल, दूसरे साल 80%, तीसरे साल 90%, चौथे साल में हम इनको क्या करेंगे? प्रारंभिक वेतनमान देंगे। आप सब अधिकारी कर्मचारी, चाहे वो अधिकारी, आपका जो संस्था है, ये आज पहला दिन है, तो ये जो आप लोग अवकाश लेके बैठे हैं, ये कितनी कड़ाई के साथ आंदोलन आगे बढ़ने वाला है? ये हमारा 5 दिन का सामूहिक अवकाश है। सामूहिक अवकाश लेकर हम लोग यहाँ पर गांधी मैदान में पूरे हमारे कर्मचारी साथी डटे हुए हैं। यही स्थिति हमारा नगरी, कुरुद, मगरलोड, भखारा, जहाँ पे मेरे ब्लॉक संयोजक हैं। नगरी में डोमार सिंह ध्रुव है, मगरलोड में दयाराम साहू, कुरुद में मनोज टंडन और भखारा में पुरुषोत्तम निषाद। इन सब के नेतृत्व में वहाँ पे वहाँ के निर्धारित स्थलों पर पूर्व सूचना देकर हमारा धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम चल रहा है। जी, आपकी जो मांगे हैं, इसमें संवेदनशीलता से कहाँ पर असुविधा जा रही है सरकार को? सरकार में संवेदनशीलता नाम का शब्द समाप्त हो चुका है, वो संवेदनहीन हो चुके हैं। आप ये अंदाज लगाइए कि उन्होंने एक पालक होते हुए अपने 90 लोगों का पैसा बढ़ा लिया, और हमारे जो कर्मचारी साथी हैं छोटे वर्ग के 4.5 लाख लोग, इनका इन्होंने बिल्कुल ख्याल नहीं रखा है, जो हमेशा उसको सदा के लिए अनुचित बोला जा सकता है। और हमारे जो 90 लोग हैं, इन लोगों ने किसी ने भी वहाँ पर इस बात का विरोध नहीं किया कि आप हमारी तनख्वाह मत बढ़ाइए, कर्मचारियों का तनख्वाह बढ़ा दीजिए। ये कहाँ तक न्याय संगत है? आप देखिए उसको।
ये चुनाव के समय क्या किसी प्रकार के कोई वादे हुए थे आपकी मांगों को लेकर? इस संबंध में इसमें वादा करने की जरूरत नहीं है। जो केंद्र सरकार जो घोषित करता है जी। वो हमको देने के लिए राज्य सरकार बाध्य है। जी। आज पहले दिन में कितना उत्साह था और कार्यालयों में क्या स्थिति थी? कार्यालय चमाचम बंद है, स्कूल बंद है, कहीं कोई नहीं है। फिर भी विभीषण यदि कोई पैदा हो जाए तो एक आधन खोल के बैठ के काम करता दिख जाएगा, वो अलग बात है। उसको भी लाया गया। जी। इतनी न्यायोचित मांगों के बाद, इतने दबाव के बाद क्या लगता है पूरा 5 दिन आपको बैठने मजबूर करेंगे? ये मजबूर रहेंगे हम लोग। सरकार जो है एकदम जिद्दीपना में उतर चुका है। वो हमारे नेताओं को बुलाकर बात भी नहीं कर रहे हैं। अब तो बातचीत मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। सीधा हमको 12% जो हमारा लंबित है महंगाई भत्ता वो चाहिए और 7वें वेतनमान पे HRA चाहिए। जी। 5 दिन अगर वो मांग पूरी नहीं करते, आपको थकाते हैं जी, हरासमेंट करते हैं, मांगे पूरी नहीं होती, तो अगला कदम आपका आंदोलन वापसी रहेगा या और आगे बढ़ेगा? हमारा आंदोलन आगे बढ़ेगा। ये हमारा सिस्टम से आंदोलन चल रहा है। ये तीसरा चरण का है जो भी हम बैठे हुए हैं। इसके बाद हमारा अंतिम चरण का आंदोलन जो है अनिश्चितकालीन आंदोलन रहेगा, जिसमें कोई समझौता नहीं, कोई लिमिटेशन नहीं। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी आंदोलन जारी रहेगा। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए MG TV, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं।